हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारवा। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया कि हम गोल्डन ट्रायंगल कवर कर रहे हैं और अभी आगरा में हैं। सो आज हमने ताजमहल घूमा और ताजमहल के आसपास के सराउंडिंग्स और अदर कॉम्प्लेक्सेस जो हमसे हो सकता था इन अ सिंगल डे वी हैव डन। सो एक्चुअली ताजमहल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना है थोड़ा सा ताजमहल के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस। सो एक्सपीरियंस इन डिटेल विल कवर इन नेक्स्ट व्लॉग्स। अभी फ़िलहाल ताजमहल के बारे में आपको बताते हैं। सो ताजमहल एक्चुअली सिर्फ एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट नहीं है, इट इज़ अ मौसोलियम। ये एक समाधि है जो बादशाह शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़, जिनका 1631 में निधन हो गया था वाइल गिविंग बर्थ ऑफ देयर 14th चाइल्ड। एंड उसके बाद बादशाह शाहजहाँ के बारे में ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि वो इतने हर्ट हुए उस चीज़ को लेकर, उनकी मौत को लेकर, कि उनके एक रात में ही बाल सफ़ेद हो गए। और 1632 में उन्होंने मुमताज़ की याद में जो है ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। और ताजमहल बनाने में जो मेन कंपाउंड है, जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल की, उसे बनाने में लगभग 8 साल का टाइम लगा। एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 16 साल का लगा, 16-17 साल का लगा लगभग। 1653 में कंप्लीट हुआ। इसको बनाने में 20,000 से ज़्यादा कारीगरों का काम लगा, कारीगर लगे, जो कि इंडिया और मिडिल ईस्ट या मिडिल एशिया से भी आए थे कुछ। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ से भी कुछ स्पेशलिस्ट कारीगर बुलाए गए थे जो सिर्फ नक्काशी का काम किया करते थे। और जो ताजमहल पे आप बारीक काम देखते हैं हाथों का, नक्काशी का, वो यूरोपियन स्पेशलिस्ट लोगों का है, किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और इसके बारे में बोली जाती है कि शाहजहाँ ने उन सभी मज़दूरों का या कारीगरों का जिन्होंने इसे बनाने में काम किया, उनके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि ऐसा कोई मॉन्यूमेंट दोबारा ना कंस्ट्रक्ट कर सके। तो ताजमहल का ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था, जो इन्फॉर्मेशन ताजमहल के बारे में हम लोगों को मिली या हम लोगों ने पढ़ी, गैदर करी और यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताई। ताजमहल के बारे में मीन्स ताजमहल को और अच्छे से जानने के लिए आप कभी विज़िट करेंगे यहाँ, तो जो इसके आसपास के एरियाज़ हैं सराउंडिंग, जैसे मेहताब बाग है, या एक पीछे जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ जगह, कुछ मॉन्यूमेंट्स छोटे छोटे हैं आसपास जो बंद कर रखे हैं बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी उस लेवल में नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और विज़िट करें। वो कंस्ट्रक्शन सेफ़ नहीं बताया जाता, इसलिए वो बंद है। तो आप अगर उसके आसपास जाके भी घूम सकें, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ताजमहल को देखने का या उसको, उसके व्यूज़ और अच्छे से देख पाओगे आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, ताजमहल आप कैसे विज़िट कर सकते हैं? सो फर्स्ट यू विल हैव टू विज़िट आगरा ऑब्वियसली। सो आगरा आने के लिए हम लोगों ने जो कमेंट किया वो था बाई कार, हम आए बाई रोड। आप लोग अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाई ट्रेन, बाई बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी कन्वीनियंटली ईजीली एक्सेसिबल है आगरा के लिए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ आ सकते हैं। प्लस अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपने होटल में गाड़ी पार्क करके छोड़ सकते हैं गाड़ी, या और बाहर पैदल भी ट्रैवल करके आ सकते हैं, घूम सकते हैं। या फिर बैटरी रिक्शाज़ अवेलेबल हैं, ऑटोज़ अवेलेबल हैं, टांगाज़ अवेलेबल हैं। और अगर आपका होटल ताजमहल से ज़्यादा दूर है तो आप गाड़ी लीजिए, ताजमहल के कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड है वहाँ तक आप गाड़ी या कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ताकि ताजमहल को पोल्यूशन से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो अभी वहाँ पे व्हीकल्स नियर ताजमहल अलाउड नहीं है। तो आपको करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही, जहाँ पे टिकट काउंटर हुआ करता था पहले, वहाँ पे अभी पार्किंग है, पार्क के अपनी गाड़ी करिए। 100 रुपये लेते हैं 4 घंटे के, बट 4 घंटे वाला लिमिटेशन हमने देखा नहीं, क्योंकि हमें 4 घंटे से बहुत ज़्यादा हो गए थे और हमें किसी ने पूछा नहीं, इवन तो हमने पार्किंग रिसिप्ट उन्हें वापस किया। सो आई थिंक वो सिर्फ मेंशन है, बट नो वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दैट। सो आप इजीली अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करके सिर्फ ताजमहल नहीं, आसपास के एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन आप गाड़ी पार्क करके वहाँ से आप बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरी रिक्शाज़ हैं या इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं,
जो हमारा जो आगरा टूरिज़्म है वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो 10-10 रुपये के टिकट लगते हैं, वो आप देके जा सकते हो, या फिर टांगा आप ले सकते हो। टांगा भी आपको 10-10 रुपये ईच लेता है। एंड आप मेन एंट्रेंस पे आप वहाँ से आपको ड्रॉप ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप ताजमहल अपना ईज़िली विज़िट करो, ईज़िली घूमो। एक टिकट जो है आपको 50 रुपीज़ की पड़ रही है अभी आफ्टर कोविड, जो ओपन हुआ दोबारा से अक्टूबर में। तो 5,000 लोगों की लिमिट है पर एंट्री, पर डे एंट्री। तो 5,000 टिकट से ज़्यादा टिकट्स अभी सोल्ड नहीं हो रही हैं, और टिकट्स जो हैं वो काउंटर पे अवेलेबल नहीं होंगी, आपको ऑनलाइन ही लेनी होगी। ऑनलाइन आप ले सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, या फिर asi.payumoney.in की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, या फिर ताजमहल पे स्कैन बार कोड्स लगा रखे हैं उन्होंने स्कैनर से, वो आप अपने कैमरा फ़ोन से स्कैन करिए और देन टिकट सेलेक्ट करके पे करिए। इंडियंस नेशनल्स के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ताजमहल। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने बोला आपको कि रिक्शा या टांगस वाले जो हैं 10-10 रुपये लेते हैं, सो वो लोग आपको देख के भी रेट अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट डिपेंड्स हाउ रिच यू लुक। बिकॉज़ योगी गए थे तो योगी से उन्होंने 50 रुपीज़ बोला, और जब मैं और पायचू गए तो हमें 10 रुपये बोला। सो योगी लुक्स रिच अमॉन्ग 3 ऑफ अस। सो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि योगी को कहीं ना भेजें, हम लोग खुद चले जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ताजमहल। विल टेल यू अबाउट मेहताब बाग ऑल्सो, बिकॉज मेहताब बाग वो जगह है जहाँ पे बताया जाता है कि एक ब्लैक ताजमहल बनाने के भी प्लान था शाहजहाँ के मन में, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मुमताज़ की मौत के बाद जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको कैद कर दिया था आगरा फोर्ट में। और आगरा फोर्ट में उनको कैद किया, तो वहाँ आगरा फोर्ट की भी एक अलग कहानी है। उसमें एक ऐसी जगह पे उनको कैद किया गया जिसकी विंडो से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकते थे बड़े अच्छे से। तो मोस्टली लोग जो आगरा विज़िट करते हैं तो उनकी लिस्ट में बेसिकली आगरा का ताजमहल तो होता ही ऑब्वियसली, इसके अलावा आगरा फोर्ट होता है, या कई लोग फतेहपुर सिकरी भी विज़िट कर लेते हैं। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो ताजमहल से रिलेटेड है, वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जो बेसिकली मेहताब बाग इसे बोला जाता है। अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया तो इसको मूनलाइट गार्डन भी बोलते हैं, और इसको चार बाग भी बोला जाता है। तो 3 अलग अलग नाम है, तो इन तीनों का ही मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्या होता है। मूनलाइट गार्डन इसलिए उसे बोला जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप मेहताब बाग में जाएंगे तो बीच में आपको एक उस टाइम पे एक हल्का सा पॉन्ड था, तो उस पॉन्ड पे मूनलाइट के टाइम पे पूरा ताजमहल का जो था प्रतिबिंब आपको दिखता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम पे। और उसके अलावा जो चार बाग की स्टोरी है, तो इसमें ये ऐसा है कि अगर आप मेहताब गार्डन को अगर देखते हैं तो वो 300 × 300 मीटर के स्क्वायर फीट पे बिल्कुल सिमेट्रिकल बना हुआ है। तो उसमें बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसको, तो उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करते हैं ताजमहल के बाद अगर आपको कहीं जाना चाहिए तो वो बेसिकली मेहताब गार्डन ही आपकी लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद आप फर्दर आगरा फोर्ट या बाकी जो प्लेसेस है वो देख सकते हैं, क्योंकि ताजमहल का कंटिन्यूएशन ही मेहताब बाग को बेसिकली मानते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे मेहताब बाग विज़िट कर सकते हैं। एक बार आप ताजमहल कंप्लीट कर लें तो उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो बहुत ईजी है मेहताब बाग जाना। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे हमको, क्योंकि हम तो अपनी व्हीकल से आए थे। तो हम करीबन 20 मिनट में पहुंच गए थे। 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ताजमहल से अगर आप निकलते हैं तो। और वहाँ पर बेसिकली भी वहाँ भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट का जो प्राइस रहेगा वहाँ पर वो 20 रुपीज़ रहता है, जो आप बेसिकली इजीली स्कैन करके पेयू मनी या ASI की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो बेसिकली मेहताब बाग में इतना कुछ नहीं है देखने के लिए। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट मेहताब बाग का है, जब आप मेहताब बाग में एंट्री करेंगे और 50 मीटर के आगे जाएंगे तो बेसिकली आपको मेस्मराइजिंग व्यू दिखेगा ताजमहल का, जो बैक साइड का आपको दिखता है, जो आपको फ्रंट से भी नहीं दिखेगा। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में अगर मेहताब बाग की अगर हम बात करें तो मेहताब बाग बेसिकली बाबर ने 1531 में बनाया था। और कहा जाता है कि शाहजहाँ को जो ताजमहल की इंस्पिरेशन जो आई थी वो मेहताब बाग पे ही एक बार वो चांदनी रात में घूम रहे थे, तो उनको वो यमुना के बगल का जो फ्लड एरिया था उस टाइम पे, वहाँ खाली ज़मीन थी, तो उन्होंने वहाँ पर वो बेसिकली इंस्पायर किया था ताजमहल ऐसे बनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी उसमें चेंजेस भी किए थे। जो मैं पॉन्ड की बात कर रहा था वो ताजमहल बनने के बाद उन्होंने वहाँ बनवाया था, जिसपे हर एक मून लाइट पे
उसका एक काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, जो इस टाइम पे तो वहाँ पर अभी है नहीं। नॉर्मली अगर आप वहाँ जाएंगे अभी तो एक खाली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें वैसा कुछ है नहीं अभी देखने के लिए। अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ मेहताब गार्डन की, तो बिल्कुल ही ताजमहल के नॉर्थ एंड में यमुना बैंक के साइड पे आपको मिलेगा, और बड़ा ही सिमेट्रिकल वे पे ताजमहल का व्यू वहाँ से आपको मिल जाता है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसके बारे में कहते हैं जो अभी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि 1994 में अगर हम बात करें, ASI ने जब मेहताब गार्डन का एक्सकवेशन करवाया था, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी फाउंटेन्स मिले थे और चीज़ें भी मिली थी, जो बेसिकली जिससे अभी जो गार्डन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने वो मेंशन भी कर रखा है कि क्या चीज़ कहाँ पर मिली थी। तो नॉर्मली उसमें एक स्टोरी ये आती है कि जब शाहजहाँ की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक ब्लैक ताज को भी बनाने का प्लान किया था। बट क्योंकि अगर आपने मुग़ल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि मुग़ल हिस्ट्री का पतन जो स्टार्ट होता है वो अकबर के बाद जब शाहजहाँ बने थे तब से स्टार्ट हो गया था। जब औरंगजेब के टाइम पे तो बिल्कुल ही वो ख़त्म की स्थिति पर आ गया था। उसका एक रीज़न ये भी था कि शाहजहाँ बेसिकली रूल से ज़्यादा और किसी काफ़ी अलग अलग कामों में इंटरेस्टेड लगते थे, जो एक ताजमहल भी उसका एक प्रतीक है। तो वहाँ से बेसिकली फाइनेंशियल के कारण या और भी बहुत चीज़ कह सकते हैं, जिसके वजह से उनका जो ब्लैक ताजमहल बनाने का जो उनका विश था, एक तो वाइट वाला तो उन्होंने कर दिया अपना कंप्लीट, जो उन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनाया, तो ब्लैक वाला नहीं कर पाए। और उसके बाद औरंगजेब ने भी उनको जेल में डाल दिया। तो वो भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। तो ये फैक्ट तो अभी तक वेरीफाइड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ASA की जो एक्सकवेशन हुई थी उसमें भी ऐसा कुछ मिला नहीं इसके बारे में। और बाकी मेहताब गार्डन वहाँ एग्जिस्ट करता था, उसके काफ़ी ज़्यादा फैक्ट उसमें ASA की एक्सकवेशन में लोगों को मिले हैं। तो अगर आप ताजमहल जा रहे हैं और आपके पास बहुत कम टाइम है, एक दिन का टाइम है, तो मैं तो यही कहूँगी 2 चीज़ें बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, एक ताजमहल और एक मेहताब गार्डन, जो आपकी बेसिकली ताजमहल की विजिट को कंप्लीट कर देता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप एक जो बैक साइड का व्यू है ताजमहल का वो मिस कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ताजमहल। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी ताजमहल के बारे में जानने के लिए, और ताजमहल विज़िट करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिली होगी हमारे इस व्लॉग से। इन केस इफ़ यू हैव एनी सजेशन और फीडबैक फॉर अस, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा ताकि हमारे फ्यूचर व्लॉग्स के अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे।